सभी बच्चे ध्यान दें। अब कैपेसिटर का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पर हैं जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। इधर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर between the plates has a capacitance of 8 microfarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between the plate is filled with a substance of dielectric constant 6? हिंदी में इसका अर्थ है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरड है। क्या होगा यदि उसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उसमें 6 पराविद्युतांक वाला एक पदार्थ भर दिया जाए, यानी ये परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी में क्या परिवर्तन होगा। सब बच्चे ध्यान से सुने, इसका सलूशन हम करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहले एयर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी का फार्मूला होता है C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ पर A एरिया ऑफ द प्लेट्स, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर C नॉट की वैल्यू दी हुई है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं R। इन प्लेस ऑफ C नॉट हम लिख देंगे 8 माइक्रोफैरड। यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड is equal to epsilon naught A upon D, और इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब according to second condition, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस D इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी आधी कर दी जाती है, तो ये हो जाएगी D/2, और उसके अंदर 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल भर दिया जाता है। तो अब नया फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन D। इन प्लेस ऑफ D यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, D/2। इसके पश्चात एप्सिलॉन नॉट AK की जगह इंटू 6 लिख देंगे, और D/2 का 2 ऊपर चला जाएगा ये। तो इस तरह से सॉल्व होकर आएगा 6 to the 12, यानी 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू 8 माइक्रोफैरड लिखी हुई है। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 12, तो ये हो गया, और इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगी 8 माइक्रोफैरड। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12×96, यानी 96 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से जो नया कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 96 माइक्रोफैरड। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एनर्जी का क्वेश्चन है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी इकट्ठा होगी। तो यहाँ पर बेटा कैपेसिटी C इज गिवन, यानी C इज इक्वल टू है 12 PF को माइक्रोफैरड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। अच्छा, इसके बाद एनर्जी, ऊर्जा, या पहले वोल्टेज कितने दिए हुए हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया 50 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट पर ये चार्ज किया जाता है। तो अब देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड, जब ये चार्ज किया जाएगा तो एनर्जी इकट्ठा होगी।
और उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ, इन प्लेस ऑफ C लिखेंगे 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V, इन प्लेस ऑफ V हम लिखेंगे 50 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये हो जाएगा 5 3 से 25 और 2 0 और ये हो जाएगा यानी 2500। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 एंड ये 25 6 यानी 150 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो ये 1.5 और 1 2 3 4 पॉजिटिव पावर्स हैं, तो इसमें 4 पॉजिटिव पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 और ये एनर्जी है तो एनर्जी ये हो जाएगी जूल में, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, केवल उनकी लैंग्वेज समझ करके कौन कौन से डाटा दिए हैं उनको अच्छी तरह से लिख लेंगे और इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले लगा करके उनके आंसर प्राप्त हो जाएंगे।